सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदि बन्दितु सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति उच्चामि समयपाहुर् मृणमो सुदुःखीबली वणिदम्। समयसार जी परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार 14 भंग की चर्चा, उसमें 4 भंग की चर्चा अपन ने की थी, तत् अतत् और एक अनेक। आज अपन को पढ़ना है सत असत। कलश नंबर है 252। अमृतचंद्राचार्य देव की अद्भुत रचना है, महाउपकार है। कलश पढ़ के अपन पेज नंबर है 735 नई वाली। प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपर द्रव्यास्थिता वञ्चितः स्वद्रव्यानवलोकनेन परिता शून्यपशुर्नश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूप्य निपुणं सदसमन्मज्जता स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमयी सा पूर्णो भवन् जीवति। 5वें भंग का कलश रूप काव्य है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी कैसा है? प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट स्थूल और स्थिर निश्चल पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ, स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ क्या होता है? नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्वद्रव्य अस्तित्व निपुणम निरूप आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्तिपने से निपुणतया दिखता है, इसलिए तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है, यानी नाश को प्राप्त नहीं होता। देखो एक प्रसंग एक है और घटना एक, और एक उस प्राकरणिक बनता है और एक विरक्त रहता है। अब ये प्रकृति की व्यवस्था, पंडित साहब 6 द्रव्य ऐसे हैं जैसे केवल ज्ञानी के अलग अलग बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। न कोई मनुष्य है, न त्रियंच है, न नार की। 6 द्रव्य दिखते भगवान। अब अपनी भाषा देखो तो ये मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, त्रियंच है, नार की। ये सब बहुत स्थूल बात है। सचमुच में भगवान केवल ज्ञान से पूछो, केवल ज्ञान में तुम्हें क्या दिखता है? तो सब वर्णुणाण दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणों निश्चय। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तुम जीव दिखते हो, नित्य उपयोग लक्षण वाले दिखते हो, और ऐसे दिखते हो जैसे तीसरी गाथा में लिखा, सुंदर दिखते हो, एकत्व विभक्त दिखते हो।
इतना हो गया, कोई द्रव्य किसी में मिलता नहीं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, ग्रहण त्याग शून्य, कारण कार्य नहीं, आदान प्रदान नहीं, सबके पास 6 कारक है, सबके पास 6 भाव है, सबके पास वीर है, अस्तित्व, द्रव्यत्व, सब कुछ संपन्नता हर द्रव्य। फिर संसार कैसे चल रहा? कि इसके अस्तित्व का इसी को पता नहीं कि मैं हूँ। खुद ही आत्मा होने पर खुद ही अपने से वंचित। कितनी बड़ी बेहोशी और कितने काल हो गए अतुल भैया, मन अनंतानंत 24। यानी आपको एक भाव के दुख दिखाए ना तो घर जाना बंद कर दो। ये तो अपन बहुत कठोर है और ये सब साइड से सुन लेते हैं और बहुत पक्के जी के, नहीं तो एक उपदेश काफ़ी होता भगवान का। एक बार गज कुमार ने सुना नेमिनाथ में और दीक्षित हो गए, और यहाँ तो 50 बार सुना दो अपन ढीठ बैठ के रहते, उसी क्लास में डटी रहते। कड़े हृदय का जीव पैदा होता पंचम काल। तो कहते ये संसार कैसे चल रहा, गड़बड़ी क्या होती? ठीक, वस्तु में गड़बड़ी नहीं है, वो तो न्यारी न्यारी है। भगवान के केवल ज्ञान में देखे गए 6 द्रव्य, कोई व्यक्ति ने बताए नहीं, भगवान ने देखे 6 द्रव्य का मेला है विश्व, और उसमें सब न्यारे न्यारे, जरा सा भी किसी का किसी से लेना देना नहीं। कसम भगवान की, जो कुछ किसी को डिस्टर्ब कर दे है ही नहीं, व्यवस्थित। पढ़ो तीसरी गाथा, कैसा ये विश्व सुंदर क्यों है? कि भैया एकत्वपने को छोड़ दें। अब फिर संसार क्यों चल रहा? कि इस जीव को एक स्पेशल कला थी, इसके पास एक ज्ञान है, रहेगा। इस ज्ञान में पड़ोसी झलकता, और पड़ोसी के झलकने में इसकी इंद्रियां निमित्त होती अभी। तो इसे पक्का विश्वास है शरीर परिणाम को प्राप्त, द्रव्येंद्रिय हमें प्राप्त, हम 5 इंद्रिय, क्योंकि वो निमित्त बनी, और इसे उपादान दिखता नहीं, तो वो निमित्त जहाँ है वो पूरा शरीर अपना लगता है इसे। ये पढ़ना आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 80 पेज, उसमें लिखा कि मिथ्या चल क्यों रहा। तो उन्हें मालूम विकास भी क्या होता है? इंद्रिय ज्ञान से। ऐसा उत्तर दिया, इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान से क्या हुई? इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञानी को भी होता है। अरे इंद्रिय ज्ञान तो होता है, पर उससे तो भेद विज्ञान भी होता है, और ये तो सीधा यही मानता है कि मुझे दिखता है तो ये खुलती तभी दिखता है, ये गी होती तब दिखता है। तो इसका पक्का दिन भर होता रहता है, दिन भर मिथ्यात की ऐसी ऐसी सील पकड़ ली। इनकी प्रवचन बहुत अच्छी, इनकी नहीं, इनकी ऐसे राग देश, और इसमें मजा आ गया। ये सब कहाँ कहाँ दिमाग खराब कर। इसे ज्ञान ज्ञायक से आता दिखता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के ढक्कन बाहर खुलते, तो उसमें भीतर का दिखाने की ताकत ही नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान को याद किया उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाश, कि तुझे इंद्रिय ज्ञान में देह की रचना निमित्त बनी और सामने वाले पदार्थ दिखे, तो जब तुझे आत्मा उपादान नहीं दिखेगा तो तू किसको मानेगा अपने ज्ञान का कारण? नियम से ज्ञेय को मानेगा। तो इंद्रियां से ज्ञान, ज्ञेय से ज्ञान, यानी ज्ञान से ज्ञान नहीं, क्योंकि नाश को प्राप्त होता। पहला कलश है टीका राजमल जी पांडे। जगत को जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, और अपने को जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है सुख भी है। पढ़ना पहले ही कलश टीका, पहले नमः समय साराय का गजब का चित्र। ये कितना जानोगे तुम, जानो कितना जानोगे, वहाँ ज्ञान भी नहीं मिलेगा सुख भी नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? हम तो पुस्तक पढ़ते हैं, बस ज्ञान तो होता। तो सब भाई तो भी कहते भैया तुझे भ्रम हो गया कि पुस्तक से ज्ञान होता है। ज्ञान तो तुझे तुझसे ही होता है, परंतु पुस्तक को बीच में ले आया ना, अब तेरा ज्ञान सब में ज्ञान नहीं बन पा। ये तो निमित्त भरती, तूने तो उपादान बना दिया। जगत को जानने पर ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं, तो ज्ञान क्यों नहीं भाई? अभी पुस्तक पढ़ रहे तो ज्ञान नहीं हो रहा। ये कह रहे जगत को जान, जगत में सब आएगा ना, तो जगत को जानने पर तुझे ज्ञान भी नहीं होगा और सुख भी नहीं, तो ज्ञान तो हो तो रहा। इतना इतना जान रहे ज्ञान नहीं। अरे आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कहलाए। ये अपने को जानने का नाम है सम्यक ज्ञान। भाई ये तो समझता है जैसे हम बहुत ज्यादा जानते, तो तुम कितना जानते होगे? 11 अंक वाला कोई कम जानता, और पूरा सुरक्षित है मिथ्या, जीरो है।
जैन शासन में उसे कोई स्थान नहीं है, इतनी बड़ी पढ़ाई। ऐसा लिखा राजमल जी ने, विकल्प मात्र सूची तालिका। इसमें दिमाग है ना इतना, तो इतना याद रहता है कि 6 द्रव्य, 7 तत्व होते, 9 पदार्थ, 5 अस्थिका, द्रव्य गुण पर्याय, ये परिभाषा, ऐसा लेना देना, न जाने कितने नए विकल्प न्याय सब लगा लेता। आत्मा भर नहीं दिखता, आत्मा भर नहीं दिखता और सब दिखते। तो कहाँ से गड़बड़ी हुई? 3 बिंदु समझना। यदि राग ना होता तो संसार का दुख कैसे सिद्ध करते? यदि ज्ञान न होता तो आत्मा की पहचान कैसे सिद्ध करते? और राग और ज्ञान मिल गए होते तो भेद विज्ञान कैसे सिद्ध? बता, 3 बातें बता, कहाँ गए? यदि दुख ही नहीं होता, राग ही नहीं होता, तो यहाँ बैठते क्या? ये तो सब अपन मोह मिटाने, दुख मिटाने के लिए आए कि नहीं? तो जब तुझे राग ही नहीं स्वीकार, अपनी गलती नहीं मानता, तो अब का समझाना? फिर दूसरा क्या बताया? अब जब लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती तो तुझे ज्ञान की स्वीकार्यता नहीं। तो ज्ञान की स्वीकार्यता कैसे नहीं? हम तो मानते तो ज्ञान, पर तुझे जब ज्ञायक से ज्ञान नहीं दिखता तो ज्ञेय से तो दिखता है। तू कहता नहीं है मगर ज्ञेय से दिखता है। गंगवाल जी, कैसे पता चल जाता है इन लोगों को कि ज्ञेय से ज्ञान में? कि तू भीतर नहीं देखता तो सम्यक ज्ञान का आनंद नहीं भोगता, ऐसे पता चलता। ज्ञेय लुब्धता से पता चल जाता कि अब ये जीव आत्मा नहीं जानता। फिर से 3 बातें बता दूँ। यदि तुझे दुख ही नहीं होता, राग ही नहीं होता, कसाई नहीं होती, तो संसार कैसे सिद्ध करते? तोड़मल जी को 4-4 अध्याय काय को लिखना पड़ते कि जो तुझे दुख दिखाए सो तुझे भाषित होती है कि नहीं, और तूने जो उपाय किए से सब बकवास में डालता है कि नहीं अभी तक। और हब जनवाणी से पूछ के समझ के जो उपाय भगवान ने बताए, यदि वो करेगा तो सुखी हो। जिनमत के अनुसार उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करेगा तो सुखी हो सकता। कोई दुनिया में दवाई नहीं है जो किसी को सुखी करे। इतना पंडित साहब मंदोदरी ने समझाया कि ये उल्लू दिख रहे हैं, ये सब अपशकुन हो रहे, मान जाओ कोई की दूसरे की स्त्री काय को ले आए, कसाई का एक चित्रण दे तो मान जाओ। नहीं मानोगे तो देखो अब भी 18,000 विधवा हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आता। ये अच्छा काम नहीं कहलाता दूसरे की स्त्री पर नजर रख। तो कहने लगे बात तो तेरी सही है, और सीता भी बहुत पवित्र है और राम भी बहुत पवित्र, परंतु अब परंतु काय को ले लगा रहे हैं कि परंतु मैं जीत के वापस। मतलब फिर कसा आ गया? अभी स्त्री भोगने की आ रही थी पर की, और अब आ गई जीतने। मरो बेटा, तुम्हें अपने हाथ से मरो। सो मर गया। अब बेचारी 18,000 रोने लगी। तो अब बताओ वो रावण को किसने मारा? बताओ भी। उसकी कसाई ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा? ऐसे ये कह रहे कि तुम्हें समझ में नहीं है तो तुम अपना नाश करते 24 घंटे। क्यों से नाश करते? कि तुझे समझ में नहीं आता आत्मा भगवान है, उसमें अनंत आनंद भरा है, और तू 1 सेकंड नहीं देखता। तो सिद्ध भगवान अनंत आनंद भोग रहे और निगोदी अनंत दुख भोग रहा, तो तू दुख ही भोगने का काम तू भी करता, तो कौन सा काम लाभ ले? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैन दर्शन यानी सर्वज्ञ प्रभु, भगवान का कहा दर्शन है, कोई सामान्य व्यक्ति की सोच नहीं। केवल ज्ञान में देखा, और उनने तो इस मार्ग पर चलकर मंजिल पाई। अपन को तो मुफ्त में मिल गए बना बनाए। इतनी मेहनत अपने आचार्यों ने की, अपन तो सीधे आए मंदिर में बैठ गए, खोले भी है। आज की कलश में क्या लिखा मालूम? ये जीव प्रत्यक्ष देख करके कहते कि हमें ये नहीं दिख रहे क्या? इससे नहीं दिख रहे, फोड़ ले आप। पढ़ो फिर से। प्रत्यक्षा लिखित स्फुट स्थिर पर 252। प्रत्यक्षा लिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्थिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकनेन परिता शून्य पशु नश्यति। वो कहते साहब प्रत्यक्ष में तो दिख, आँख खोलते जब तो हमें सब दिखता है, गजट दिखता है, भगवान दिखते है, पुस्तक दिखती है। आप कहते हो नहीं नहीं आँख से नहीं दिखता, हमें प्रत्यक्ष में सामने दिखता है। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग कर रहा था कौन? 4 बलि नमोची प्रत्यक्ष में दिख रहे, दिख रहे क्या? ये कह रहे कर ही नहीं सकता,
जैन दर्शन का कलीजा। वो कहते ये अपने ऊपर उपसर्ग करे, मुनिराज पे क्या करेगी? मुनिराज के ऊपर उपसर्ग उनकी संजुलन कसाई कर सकती है, और दूसरी का कहाँ से करेंगे? वो भी तो पवित्र जीव, 3 कसाई के अभाव से आनंद भोग रहे, उनके ऊपर तुम करोगे उपसर्ग? अब सामने मुनि होते, देव सहज गुरु होते तो आनंद आता, तो है तो 700 सामने, कहाँ से आ रहा है आनंद? बता, प्रत्यक्ष की बात बता रहे कि तुझे देव सहज गुरु अनंत बार मिले प्रत्यक्ष में, और तुझे लाभ नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि लाभ ले तो आनंद आए वहां से कहाँ से आनंद आए? तो ये 5 इंद्रिय के विषय इसे प्रत्यक्ष में आनंद देते हुए खड़े हुए, ज्ञान के घी बनते हुए विषय सामग्री सामने खड़ी दिखती, तो वो कहते साहब हमें प्रत्यक्ष में दिख रहा, पैसा होता तो सब काम बनते, आंखें हैं तो दिख रहे, कान है तो सुन रहे हैं, ऐसा बोल रहा वो कौन? मोही जी कौन है? इंदौर में तो कोई मोही है सब मोही जबलपुर में अरे जब तक आत्मा नहीं जानते तब तक जानने के लिए तैयार है। भगवान आपके शासन में हमारी आंख खुल जाए, सब आत्मा है, सबके पास ज्ञान है, सब समझते हैं, पर ये उपाय पुरुषार्थ साध्य, बात में साध्य नहीं, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत। इसके लिए कलेजा चाहिए, हृदय चाहिए, बहुमान चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, कौतूहल चाहिए, भूख चाहिए। इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए ज़्यादा ब्रेन नहीं चाहिए, इसके लिए हृदय चाहिए सिमटा हुआ, और जल्दी से काम कर ले। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी कहो जल्दी से भगवान बन जाए, और दूसरा नहीं लगाता है, इससे ऐसा नहीं, इसने ऐसा नहीं लगाते रहना, वो भी भगवान। कनक शांति मुनि का नाम सुना? प्रत्यक्ष में जरा सी उम्र में दीक्षित हो गए थे, और अपने आचार्य देव से कहा कि मैं थोड़ी दूर जाके ध्यान करूं। तो आचार्य देव ऐसे समझा रहे थे अन्य मुनियों को कि ये छोटे छोटे लड़का है, ये अभी गुजराती नहीं जानता, अभी ये प्राकृत नहीं जानता, अभी न्याय व्याकरण नहीं जानता, थोड़ी तुम लोग सहयोग देते रहना, ये बच्चा। और वो इतना पुरुषार्थी था कि थोड़ी देर बोले महाराज जी हम वहाँ थोड़ी दूर जाके ध्यान लगा, तो बोलने से तो कह दिए चले जाओ, और 2 मुनि उनके पीछे भी, देखो डर न जाए, देखो कुछ ना हो जाए, और ये पहुंच नहीं पाए। कनक शांति मुनिराज नहीं, कनक शांति भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की। बाप रे, इतना सरल धर्म है क्या? जो बता तो रही पूरा आत्मा सुरक्षित। आज पंडित जी विधान में ऐसा लग रहा था कि आज द्रव्य तो गजब कर दिया समय सार में, द्रव्य तो पूरा शुद्ध बता रहे, और जब गंदगी पर्याय तब कह रहे कि तेरी परिणति बहुत, मालूम हमें बहुत बहिर्मुख है, कसाय से भरी है, राग देश मैल उगल ले चाहिए ना, और फिर भी वे कह रहे कि तेरा स्वभाव शुद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य बने में आँच नहीं आती। ये समय सार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जैसा भी मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो, ये तेरी परिणति के अपराध और निरपराध हो सकता है, प्रमत्त और अप्रमत्त, पर वस्तु में नहीं होती ये सब चीज। वस्तु तो इनकी गंदगी होने पर और निर्मलता होने पर भी दोनों से निरपेक्ष रहती है। समय सार या द्रव्यान युग की ये शैली है कि उसे द्रव्य को पर्याय को अलग बताना, उसे पर द्रव्य को अलग नहीं बताना, ये आगम का काम। आगम 6 द्रव्यों को अलग अलग बताएगा, और अध्यात्म पर्याय और द्रव्य को अलग अलग बताए, तब तो तुम्हारा दिमाग इसमें तरफ झुकेगा, नहीं तो तुम तो ये कहोगे अभी तो मिथ्यात, अभी तो मिथ्या, अभी तो आत्मा है, अभी मिथ्यात नहीं, अभी आत्मा है, ये तो नहीं देखता, इसका नाम मिथ्या। बहुत गजब की शैली से लिखा, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त प्रारंभ ही ऐसा घन पटक दिया एक दिन। हम तो साहब मिथ्या दृष्टि नहीं, तू आत्मा। अरे हम जो कह रहे सुना नहीं पड़ता आपको? हाँ हम कह रहे हैं ना कि तू आत्मा है, नहीं मानता, इसका नाम मिथ्या, ये तो पर्याय नहीं मानता, तू तो द्रव्य स्वभाव, अलग शैली ही अलग इसकी। अब ये कभी कान में नहीं पड़ती, अन्य बातें चलती हैं जगत में, तो अब वो जीव को रटी रहती, क्योंकि आगम ज्यादा पढ़ा जाता है तो उसके दिमाग में ही भरा रहता, घर घर चर्चा ये चलती रहती, मोही है, अज्ञानी है, रागी द्वेषी,
और यहाँ समय सार में क्या मिले? तू सिद्ध है, सिद्ध देखेगा तो सिद्ध हो जाएगा। तू शुद्ध है, शुद्ध को देखेगा तो शुद्धता का अनुभव करेगा। तू अकर्ता है, अकर्ता को देखेगा तो कर्ता तो चले जाएगा। तू परिपूर्ण है, परिपूर्ण को देखेगा तो परिपूर्ण केवल। यहाँ तो शैली कुछ अलग अपनाई, 9 तत्व को पंडित जी स्वांग में डाल रहे। मोक्ष अधिकार तक में कहते, पूरा मोक्ष बताया डॉक्टर साहब, वो कह दिया मोक्ष निष्क्रांत है। निष्क्रांत तक है मोक्ष को, जो कभी निकलता नहीं है, उसे द्रव्य स्वभाव को दिखाने के पावर के तरफ से ये कहा कि मोक्ष भी पर्याय है, एक समय का स्वांग है और ये द्रव्य से अलग। फिर सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार है, अद्भुत अद्भुत। यदि समय सार ना होता ना, सम्यक दर्शन ही नहीं, क्योंकि ये समय सार ही शुद्धात्मा बता सकता है। इसकी प्रतिज्ञा ही है, मैं एकत्व विभक्त बताऊंगा। तो अभी आज का कलश क्या कह रहा है कि बुद्ध शिष्य कह रहा है, साहब हमें तो प्रत्यक्ष में दिखते, भोजन करते तो आनंद आता है, गे दिखते तो ज्ञान होता है, मंदिर जाते तो शांति मिलती है, आँख खुली है तो दिखता है, कान खुले हैं तो सुना पड़ता है, कोई पंडित जी पढ़ता है तो हमें समझ में आता है, प्रत्यक्ष बात है। अभी कह रहे हमें मालूम है तुझे इंद्रिय प्रत्यक्ष है, पर तुझे जो उपादान प्रत्यक्ष है वो नहीं दिखता, भाई ये दिखता है। फिर से पढ़ रहे, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी प्रत्यक्ष आलिखित ऐसी प्रगट कौन कौन सी चीज? स्थूल और स्थिर। कौन कौन सी चीज है? पर द्रव्य, और इनके अस्तित्व से ठगाया गया। ठगाया गया नहीं, छल में पड़ा हुआ ये समझता है कि यदि मेरी आंख ना होती तो ज्ञान ना होता, पुस्तक ना होती तो मुझे समझ में नहीं आता। और आचार्य जो कह रहे तेरे पास दिमाग ना होता तो समझ में नहीं आता। अब बताओ, सोच ही सोच में तो अंतर। सास बोली बहू के बारे में, बेटा बहू तो बहुत ही गजब है। भैया उसे तो रोना आ गया कि हम इतनी मेहनत करते हैं और ये तो गजब गजब करती सास। तो लड़के ने कहा कि क्यों, क्या हो गया? देखो तो इतनी मेहनत करते हो कि गजब। मम्मी तुमने क्या कह दिया? वो रो रही थी। हम भी कह रहे बेटा बहुत गजब मेहनत करती। अब बताओ तुमने, अब गजब कार तुमने कहा लगा था। इतनी मेहनती बहू आई, हमें कुछ करने नहीं दी, अब हम बोले वही मैं हूँ। अब यही सम्यक दृष्टि कहता मैं हूँ, और तुम भी कहते मैं हूँ। अब तुम मैं किसे देख के बोलते, मैं किसे देख के बोलते? तो ये प्रत्यक्ष कौन बना लिया तुमने? प्रत्यक्ष में सामग्री जो दिखती है वैसे ही ज्ञान होता है। तो इसने कह दिया कि यदि हमें शास्त्र पढ़कर शास्त्र का ज्ञान होता तो क्या गलती कर दी? राम क्या नाम भैया, ऋषभ भैया, हमारी समझ में नहीं आता। जब एक कलश पढ़ रहा है तो अपन को कलश संबंधी ज्ञान हो रहा है, तो क्या गलती? सही तो कह रहा है उससे विचार है, क्या गलती कह रही बताओ? सोच। अमृत चंद्र कह रहे तूने नाश कर लिया अपना, तूने नाश कर लिया। ऐसा कह रहे नाश मतलब विकास, नाश यानी तूने शुद्धोपयोग की हत्या कर। अभी अपन को नाश का भी अर्थ समझ में नहीं। अरे मोक्ष मार्ग चलता है आत्मा के बल से, उपादान के बल से, और तू अपने को उपादान को ऐसा करता और निमित्त के बल से धर्म सुखी होना चाहता, तू नाश करता अपना। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त की बुद्धि का निषेध। जो ठगाया जा रहा है ना दूसरे के बल से, अच्छा कितने देर धर्म मंदिर में जिसने धर्म माना, क्योंकि ये व्यवहार में तो ही कहा जाता है मंदिर में शांति लगता, अच्छा लगता है, तो ये सब कहने का थोड़ी दोष, ये तो व्यवहार की भाषा सब चलती है। यहाँ तो व्यवहार से और ऊपर उठा रहे ना चरणान युग की बात। तो कह रहे जिसे मंदिर में धर्म लगता है उसे मंदिर छूटते ही धर्म छूटना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म मंदिर है। अब बताना ठगाया जाए फिर पता चलेगा। और जबकि धर्म 24 घंटे होता है, जैन है तुम 24 घंटे जैन, हमारे नेमिनाथ भगवान हमारे आदर्श हैं तो 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि पूजा करते समय भर आदर हमारे दिमाग से उतर नहीं सकते। हमारी 24 भगवान, 5 परमेष्टि, देवसास, गुरु प्राण है जैनियों की। तो ये क्या मंदिर ही में भर प्राण है? अहिंसा धर्म प्राण है, तो ये मंदिर में प्राण, और घर में जाके हिंसा करें। ठगाया ऐसा रहता है। क्या गलती कर दी बताओ? इसने अपने उपादान को दबाया और निमित्त को मुक्त किया। तो निमित्त भी नहीं जाना इसने और उपादान भी नहीं, दोनों तरफ से। ज्ञानियों को दोनों की खबर, उपादान भी जानते हैं और निमित्त भी जानते हैं। जब हम मंदिर में आते हैं, शास्त्र पढ़ते तो शास्त्र संबंधी ज्ञान होता है, इसका थोड़ी निषेध कर रहे कि ऐसा अंधा तो है नहीं ज्ञान कि इस समय शास्त्र नहीं दिखेंगे।
और ये संबंधी जानकारी नहीं, परंतु कहाँ से हुई ये तो नहीं भूलेगा वो। और तूने तो अपने को भुला के फिर पढ़ा। अस्तित्व से ठगाए गए। कौन से अस्तित्व से? थोड़ी ताकत लग रही होगी। ये अभ्यास नहीं है ना जीव का, अनंत काल हो गए भैया, इससे उल्टा चलते। अभी अभी अपन ऐसा कहें, आज की आनंद की जय, राज प्रवचन बहुत जोरदार और बहुत अच्छा, मजा आ गया पंडित जी, तो इसमें पंडित जी भी खुश और हम भी खुश, दो जनों की दुकान चल रही। और ऐसा कह रहे अमृतचंद, न पंडित जी से तुझे ज्ञान हुआ, न तेरी आंख से तुझे ज्ञान हुआ, न शास्त्र से ज्ञान हुआ, न तुझे क्षयुपम से ज्ञान हुआ, ज्ञान होने लायक था तू। अरे जी कौन सा धर्म? इसमें मजा नहीं आता है। चापलूसी की बात कहो या व्यवहार। बड़े पंडित जी ऐसे 3 लाइन बोलते, कल्पित उपाय से मोह नहीं जाने वाला, व्यवहार साधनों से भी मोह नहीं जाएगा, सिर्फ ढीला पड़ सकता है। अब व्यवहारिकता से बचे और सही उपादान का आश्रय और निर्णय किए बिना मोक्ष नहीं जाएगा। रहे आत्मा शुद्ध पर अनुभव नहीं हो। आत्मा के होने से आनंद नहीं आएगा, व्यवहार साधन से धर्म नहीं होगा, फिर बाहर से कहाँ से हो जाएगा? जो जगत कर रहा है, होली मना रहा है, गीत गा गा के, बेचारा सुखी होने के लिए कितने कल्पित उपाय कर, नहीं है आनंद। तो अपन यहाँ आ गए मंदिर में, अब तो शांति मिलेगी कि यहाँ भी व्यवहार साधन से अशुभ से बच गए, पर शुभ से कहाँ से बचोगे? एक इतने से बचना है कि स्वर्ग ही भर जाना, तो कितने दिन रह लोगे स्वर्ग में? वो भी तो किराए की कोठी, 1 मिनट में धक्का लगेगा, रोगे, वहां से नीचे आ जाओ। अपने घर में अनंत काल रह सकते सिद्ध दशा। कौन कौन सी 3 बातें बाबू? कल्पित उपाय से मोह यानी दुख नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। करो इकट्ठे पैसे कितने करते, कितनी बिल्डिंगें लेते, कितने कॉन्ट्रैक्ट लेते, कितनी शादी विवाह रचाते, कितने घूमते दुबई और सिंगापुर, घूम मिल जाए सुख तो बता। कल्पित उपाय से मोह दुख नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। फिर व्यवहार साधनों से भी मोह जाएगा नहीं, क्योंकि व्यवहार की जिम्मेदारी अशुभ से निकाल कर यहाँ खड़ा कर, विशुद्धि तक ला सकता हूँ। फिर तुम कहो कि इससे आगे अनुभव करा दे, उसका काम ही नहीं। तो तीसरा क्या बताया? अब भी भूल गए इसीलिए पूछे। तीसरा क्या बताया? कि शुद्ध आत्मा होने से भी मोक्ष नहीं जाएगा। बताओ 3 बातें बताओ चलो। डॉक्टर साहब पहली क्या बताई? कल्पित उपाय से मोह दुख संसार में नहीं मिलेगा। तीर्थंकर को नहीं मिला इतने तीव्र पुण्य की प्रकृति वाले जिनके कल्याणक मनाए जाए, वे भी अनुकूलता सुविधा में सुखी नहीं थे। जितना कसाय का अंश नहीं था उतना आनंद आता था। खूब बड़ा पैसे वाला हो तो बड़ा सुखी होगा ऐसा नहीं है। कसाय घटती होगी, मंद होगी, जितना तनाव नहीं होगा उतना सुख होगा। कहाँ से आ जाएगा? संयोग में सुख है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? दूसरा क्या बताया तलवी? ढीला नहीं पड़ेगा 1%। व्यवहार साधन से अवसर मिलेगा। ढीला कहाँ से पड़ेगा? तत्व निर्णय से ढीला पड़ता है। व्यवहार साधनों से अशुभ ढीला पड़ता है। मिथ्यात कहाँ से पड़ेगा? मिथ्यात के लिए तो प्रहार दूसरे चाहिए। उसमें तत्व निर्णय का काम ज्ञान करता है, व्यवहार कैसे करेंगे? व्यवहार का काम चलो चलो मंदिर, तो वो व्यवहार में यहाँ जाएगा तो कसाय मंद कहलाते। कसाय मंदता प्रहार नहीं कहलाता, कसाय मंदता पुण्य होने लगा, विशुद्धि होने लगी। तत्व निर्णय अलग चीज है और कसाई का पावर ढीला पड़ना अलग। किसी धर्म का क्या संबंध? मंदिर आ गए तो मिथ्या ढीला पड़ेगा। अरे भैया मिथ्यात तो विपरीत अभिनिवेश का नाम है। और तू विचार तो करे कि वास्तविकता विचार से ढीला पड़ता है। देख तत्व विचार की में ऐसा लिखा पढ़ नहीं सकता। विचार नहीं करेगा तो ज्ञान के अधीन सौंपा इस काम। जो ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु होता था वही ज्ञान भव निवृत्ति का हेतु होने लगेगा। इफ यू आर रेडी, तुम उपाय करोगे तो, नहीं तो नहीं हो, कुछ नहीं हो। आ जाओ क्या करो? पूरी 41 प्रकृतियों का असर होता है द्रव्य लिंगी को। उसने तो पाप सब छोड़ दिए डॉक्टर साहब, उसने तो छोड़ दिए ना, उसकी क्यों नहीं ढीला पड़ा मिथ्या? एक भी प्रकृति, सब हालत खराब है। कहाँ पर रख देखो। पुण्य की प्रकृतियां बढ़ जाना ये अलग मैटर, इससे धर्म का संबंध नहीं। धर्म तत्व निर्णय के बिना होता ही नहीं है।
तत्व निर्णय में कलीजा चाहिए, बहुत पुण्य में धर्म नहीं। हम कुछ जानते नहीं, जो तुमने अपन ने सीख लिया ना उसको भावेंद्री में डाल सकते हो, ताकत लगेगी, पसीना जाए। भावेंद्री गे गाओ से 31 गम, 3 इंद्रियों को गे। कौन कौन सी 3 इंद्रियां? द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और भावेंद्री के विषय, तीनों को इंद्री का। सोचो क्या चिंतन होगा अमृत चंद देव। कुंद देव तो लिख गए थे इंद्रियों को जीत गया, तो उन्होंने कही रस छोड़ दो, अपन ने जिब्बे इंद्री जीत ली, शक्कर छोड़ दो, और ज्यादा धर्मात्मा हो गए। कह रहे भैया तू खाते कब है, हमें ये बता, तुझे सुख जो लगता था वो सुख नहीं लगे, और कैसे नहीं लगे कि उसमें है ही नहीं सुख, सुख तो तेरे भीतर। तो उन्हें जीतना यानी विधि तो देखो, विधि भी लिखी पंडित जी, ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने आत्मा, जो इंद्रिय जड़ता राड़ सहावादियम मणद यादम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जेड़ छिदा साप। कर इंद्री जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को। क्या विधि गजब की बताई कि भैया इंद्रियों को जीतो, कैसे जीतोगे? अच्छा बताओ। हम घर ही नहीं जाएंगे, हम शादी नहीं कराएंगे, हम सब मकान छोड़ दो। अच्छा तो तेरा है मकान, है तेरा, तेरी पत्नी है जो छोड़ देगा, अकल ही नहीं काम करती। हम आत्मा को भूल के इंद्रियों के दास बने थे, और आत्मा जाने बिना इंद्रियों को छोड़ना चाहते, और ऐसे छोड़ना चाहते एक 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 एक। वे कह रहे तीनों इंद्रियों से न्यारा कोई ज्ञान स्वभावी भगवान विराजमान है भीतर, उसके बल से उसे उनसे भिन्न जानकर, यानी मुझे आंख से नहीं दिखता ये जीतना है। हम सोच रहे थे कि आंख के विषय वाली चीज़ों को नहीं देखेंगे, टीवी छोड़ देंगे, इसको जीत लेंगे। वे कह रहे हमें टीवी में से ज्ञान आता दिखता ही नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान यहाँ से आता, अब जीत सकते। सोचो जरा, नहीं पुष्ट चरणान योग नहीं करता, अज्ञान करता, अज्ञान करता। चरणान योग तो विषयों से बचा। भैया टीवी नहीं देखो, मोबाइल नहीं देखो, विषयों में चरणान योग का बहुत बड़ा उपकार ये है कि इतने तेज कसाई से मंदता में लाने का उसका रूप। परंतु ये अज्ञानी जीव के तो कहीं भी बैठा दो, वो तो अपना आप ज्ञान पुष्ट कर लिया। पहले साधु नहीं था, अब साधु मानने लगा। पहले श्रावक नहीं था, अब श्रावक मानने लगा। प्रतिमाधारी मोक्ष मार्ग धर्मात्मा मानने लगा, अब पढ़ने वाला मान ले, अब लिखने वाला, अब सुनने वाला, अब मानने वाला, अभिषेक करने वाला, उसे तो कहीं आत्मा नहीं दिखी, तो वो तो 24 घंटे ही करता। कैसे जीती इंद्रियां? आप कौन हो? क्या आत्मा है? तो तुम्हारी इंद्रियां कितनी होती? क्या आत्मा में तो इंद्रियां नहीं होती, तो जीत जाओ। इंद्रियों से मुझे कोई भी लाभ नहीं है, ये जीतने का उपाय। इंद्रियों से ज्ञान नहीं, इंद्रियों से सुख नहीं, तो जीत जाओ। अब इंद्रियां ऐसे ऐसे डाइवर्ट कर, अब ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो कसाय मंद होगी तो पुण्य होगा। इंद्रियां नहीं जीत सकती। इंद्रियां जीतने का आधार तो अतीन्द्रिय है। नहीं समझ में? मुझे इनकी 3 काल में भी जरूरत नहीं इंद्रियों की, क्योंकि मैं भीतर से ज्ञान स्वभाव हूं। अब बताओ महावीर स्वामी और सिद्ध भगवान को उन्हें इंद्रियों की जरूरत है क्या? और देखो पूरा ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष में दिखता है कि भैया ये मंदिर आए तो शांति मिलती है, ऐसे ही कहेगा ना कि साहब आप काय को रोकते, हमें तो प्रत्यक्ष में दिखता है कि मंदिर आने में शांति। तो आचार्य देव कहते हमें प्रत्यक्ष में दिखता है कि तेरा शांत स्वभाव है, उसमें से शांति आती। अब बताओ दो जने बैठे, वो कह रहे हैं कि हमें प्रत्यक्ष में मंदिर में पुस्तक में स्वाध्याय में शांति, बहुत शांति। कुंद देव अमृतचंद देव के हमें प्रत्यक्ष में दिखता है कि तेरे में शांति भरी है, उसमें से शांति है। क्या कह रहे हैं? तुम भी देखने जाए। ये कहता है प्रत्यक्ष में आत्मा अशुद्ध है, हमारे हम परिणाम हम जानते। आचार्य देव के प्रत्यक्ष में तू शुद्ध है, क्योंकि मुझे भी तेरे आत्मा का अनुभव, मुझे यहाँ ज्ञान में हो रहा है कि आत्मा कभी अशुद्ध नहीं। अब दो ही अपनी अपनी जगह खड़े। बात भजन किए विकास हुई, भजन कहाँ जाता है आप बताओ। एक पहले भी एक बार उदाहरण दिया था यहाँ, तो एक विधान हो रहा था। तो विधान में माता जी बोली पंडित जी साहब आपने कहा था कि 11 बजे समाप्त कर, अब आपने आज 11:15 बजा दिया।
फिर दूसरे दिन 11:30 बजा दिए, फिर तीसरे दिन 12 बजा दिए पंडित जी। तो अब वो पंडित जी, विधान तो बहुत अच्छा था पर आपने 12 बजा दिया। अब पंडित जी सुनने कि माता जी भले 12 बजा दिए पर विधान तो बहुत अच्छा था। अब देखना एक ही चीज के दो जने कहने वाले, और वजन देखना किस ऐसे। एक कहता है निश्चय न से तो शुद्ध है, वो तो शास्त्र में लिखा, हम भी पढ़े हैं, तुम्हें नहीं पढ़े यार। परंतु अब देखो कितने जोर से बोलते, परंतु अभी तो अशुद्ध है। अच्छा, अब आचार्य जी भले भैया व्यवहार में अशुद्ध है, सचमुच में तो शुद्ध ही है। अब बताओ, और दो ही अखाड़े वाले हैं, बिल्कुल अखाड़े यानी पढ़े पढ़ाए, और दोनों ने नए पक्ष, उन्हीं को तो पकड़ा यार। एक अज्ञानी ने एक नहीं पकड़ लिया, एक अज्ञानी ने। अब अपने ऊपर करुणा है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है। यदि एक बार इलाज हो गया ना तो अनंत भोग कैंसिल हो जाए, और नहीं हुआ तो आत्मा की बेइज्जती। पंडित जी नाश लिख रहे ऐसे शब्द डाले जाते, तेरा नाश हो रहा है, ऐसा कोई बोलेगा? मंदिर में बैठी अमृतचंद देव जो मरता नहीं आत्मा, उसके लिए कह रहे तू प्रति क्षण आत्मा की हत्या कर। नाश यानी क्या, नष्ट हो गया नहीं, है ही नहीं बस। यानी वो आनंद भोग सकता था जो आत्मा का आनंद सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक भोगते हैं, वो आनंद से वंचित रह गया। किस कारण से? किस कारण से? वो कहता प्रत्यक्ष में गेसी ज्ञान, विषयों से सुख आ रहा है। अपने आचार्य जी कह रहे प्रत्यक्ष में ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, आत्मा से सुख आ रहा है। अब बताओ हम क्या करें दोनों? वो झूठी बोलता है कि आचार्य जी, अपन आचार्यों को तो झूठी नहीं कह सकते। उन्हें सत्य महाव्रत की धारी, वो क्यों झूठी बोली? स्वद्रव्य अस्तित्व से ठगाया हुआ, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य के अस्तित्व से नहीं देखता। बहुत सरलता से लिखा, मतलब वो बहुत कठिन गाथाएं हो। ये गाथाएं कलश कठिन नहीं पढ़ने चाहिए, रुचि हो तो अब भी समझ में आए। रुचि पड़ी रहती कहीं, और अब पढ़ो, अब कितनी देर पढ़ो। ठगाया हुआ, शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तो अब कोई दुनिया में अच्छा जीव है कि नहीं? कि देखो साधवादी, वो भी आत्मा है, उसके सामने भी गए, वो भी सांस पढ़ता है, वो भी सुनाता है, और वो बहुत आनंद आता है। भगवान की वाणी महिमा आती तो आती, कहता इसमें कहता फिर वो आपकी वाणी ना होती तो हम क्या होते, कहता है। ऐसी बहुमान तो ऐसे दिया जाए, परंतु हे भगवान आप ही ने बताया कि मैं ज्ञान से, ये तो कोई नहीं बता। ऐसी भक्ति करते, हे भगवान आप ना होते तो कोई नहीं कह रहा था कि ज्ञान से ज्ञान आता। हम तो ये मान रहे थे कि शास्त्र ना होता तो ज्ञान नहीं था, फिर आपने मेरी आंख खोल दी। अब ये भक्ति वो कर रहा। प्रभु आपने एक बताया, भगवान ने बता दिया ठिकाना तुम्हारा, तुम्हारे पास। तो स्यादवादी तो अब देखना उसी जगह, स्यादवादी तो आत्मा को यानी अपने को, आत्मा यानी अपना आत्मा को स्वद्रव्य रूप से कैसा है, अस्थिपने है। अस्थिपने पर नहीं लिखा, निपुण है, निपुण पर नहीं लिखा, ऐसा देखता पर नहीं। ये लगाता जैसे आंख बंद करके देख। अरे भैया आंख बंद करके मैं जैनी हूं नहीं देखा जाता, निर्णय के बल से देखा जाता। विश्वास चलता 24 घंटे, एहसास चलता। अपन को ही आंख बंद कर करके थोड़ी देखते रहते 24 घंटे, पर जिसको जो रुचि है वो खुली आंख हो चाहे बंद हो, चाहे सोया हो चाहे जाग, उसकी रुचि उसके अनुसार चलती रहती, 24 घंटे चलती। कोमा में चला गया हो ना जैन, तो जैन कभी हिंसा नहीं कर रहा कोमा में, वो जैनत्व की उसी वो धारा चलती रहती। कोई दुखी ना हो, कोई मरे ना, ऐसे उसकी दया के परिणाम उस समय भी चलते। वो कैसे रुकेगी? जिसका जो नेचर वो देख भाव। तो स्यादवादी तो क्या करता है, कहाँ से चालू की? अपने अस्तित्व से। फर्स्ट पहली क्लास मैं हूं कि नहीं, जब मैं ही नहीं हूं तो धर्म काय में करेगा? स्यादवादी यानी जिसने भगवान की देशना सुनकर अनेकांत स्वरूप को समझकर अपनी विपरीतताओं से दूर होने के लिए, कसाय से बचने के लिए वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है। निर्णय के बल से बोलता है अरे भैया बात तो भगवान की बहुत मीठी है, पर सचमुच में भगवान ने जो आत्मा बताया था, यदि वो न रुचा होता तो ऐसा लगता कि मिठास बाहर से आ।
यदि ये न सुना होता तो नियम से, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पकड़ता हर जगह, हर आदमी पज्जय मूड़ा ही पर समय पैदा होता अनादिकाल से। वो तो यहाँ तत्व के अभ्यास से दृष्टि पलटता। अपन अपन गंगवाली अपन समझ पुण्य कमाने आते थे, ये धर्म कमा रहे हैं। पुण्य तो अपने आप होता जैनी के। जैन के घर में लाठी नहीं, तलवार नहीं, बम नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को साबन भी और चाकू भी देना नहीं चाहता जैन। रात में चूल्हा नहीं जलते, कंदमूल नहीं आते, उसे कहते जैनी का घर चौका, सदाचार। बाजार के कोई सामान नहीं लाता जैन। देवदास गुरु के बिना जिंदा नहीं रह सकता, भगवान प्राण है इसके लिए। ये तो पुण्य तो अपने आप आता, किलकिलाता रहता है इसका पुण्य। जैनी को स्वर्ग जाना बहुत इजी है, बिना मेहनत के। जैसे बम्बई में लोकल में चढ़ना बिना मेहनत के सरल है कि तुम खड़े भर हो जाओ, 1 मिनट में भीतर हो जाओगे, 1 मिनट में नीचे। तुम खड़े भर हो जाओ, जहाँ अपने आप ऊपर नीचे हो जाते। ऐसे ही कहते जैनी कल जैन घर में जन्मा, अब इसे तो आलू प्याज इसके मम्मी पापा लाएंगे नहीं। अपने आप बच जाता पापों से। और नहीं बचे तो थोड़ा बहुत कहते रहते, शरणानियों का पर जहाँ आवश्यकता दिखती है वहाँ कहते रहते, भैया लेटरिन में तेजाब नहीं डालना, भैया कैसे नरकों में सहो, थोड़ी रोज साफ कर लिया करो, भैया मकड़ी के जाल नहीं तोड़ना, भैया ये इनके घर है। जैसे तुम्हारा घर कोई तोड़ दे तो तुम्हें दुख होता है, ऐसे ही इनके घर है, भैया सफाई से रहना जिसमें जाल आ नहीं पा। भैया अनछना पानी नहीं बहाओ, ज़्यादा पानी नहीं बहाओ, बहुत जीव होते हैं, एक चुल्लू भर पानी में 3 लोग में जीव आ जाए इतनी ज़्यादा रहते, फालतू के पानी नहीं बहाओ। भैया अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं लाओ, थोड़ी दिन तो अनशन स्वभावी आत्मा का याद कर लो। चरणानुयोग ऐसा ये एक सी साइज के जी आ रहे फल, देखो कैसे कैसे कृत्रिमता से बनाए जा रहे। जैसे कोई पैदा होते कभी देखी ककड़ी एक सी साइज की, पर आज नाटक हो रहा कैसे कीटनाशक डाले। बचो, बहुत बचो, जगत बहुत खराब, बहुत बहुत कठोर हो गया। आप मौन रह सको, मूक रह सको, बिना खाए रह सको तो रहो, मतलब जितना बच सको पापों से बचो। एक विभाग अपने चरणानुयोग का, ये तो बिल्कुल सीधा सिद्धालय दिखाता, शुद्ध स्वभाव दिखाता, एकदम छक्का मार। आज ही भगवान तुझे अभी भी जो ज्ञान हो रहा है तेरे उपादान से, अभी भी जो समझ में आ रहा है वो कोई बाहर से नहीं आता। यदि बाहर से आता तो सबको देख लो आप, सबकी अपने अपने उपादान अपने अपने हिसाब से समझ में आते। कौन कौन को कौन समझा दे, बगला को बताओ राम नाम कहलवाना सिखाओ। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिनवाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि सर समझाया मारीची बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सबके पास अनंत गुण और हम तुम्हें गुण दे दें। वैसे वो सबकी क्रमबद्ध नियत पढ़ना तो अपने काल में होगी कि कोई की धक्का देने से। राग आना जुदी बात है, हर वस्तु का परिणमन बहुत निरपेक्ष। स्यादवादी तो कहाँ से चालू किया अतुल भैया, आत्मा तो आत्मा को सबसे पहले मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस, अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपने को विश्वास में लाना। मैं सबसे बड़ी पढ़ाई ये, अपने को देखो, अपने को आप रूप देखो, अपने से अपनापन लाओ, अपने में आत्मीयता जाहिर करो, अपने से प्रेम करो, अपने से बातें करो। ये रोल बहुत बड़ा था जो अपन ने एक पढ़ के निकाल दिया। मैं जानता हूँ आत्मा, अरे ऐसे पंडित को थोड़ी बनाना, यहाँ तो पंडित नहीं बनाना भाई साहब, आत्मार्थी बनाना, मोक्षार्थी बनाना, आत्मीयता लाओ नहीं। जैसे आप अपने बच्चों से कैसे लाते, पता कैसे चले, समर्पित रहते हो, समर्पण से पता चलता है ये घर क्या परिवार का। ऐसे आत्मा सुन लिया। अभी सवेरे पंडित जी पढ़ रहे थे तो बड़े पंडित जी बोले ऐसा पढ़ने में ऐसा लिखा मिलेगा, आत्मा तो अनादि अनंत है। तो बोली तुम कैसे पढ़ोगे, तो बोली तुम ऐसा पढ़, मैं अनादि अनंत। ऐसे थोड़ा सा आप अपनी आत्मीयता दो,
उस शास्त्र की लाइनें नहीं बनी। बोले ये आगम कहलाता पढ़ना, और अध्यात्म कहलाता अपने से जोड़ देना। आगम में और अध्यात्म में समझ में आता नहीं, उसमें परिभाषाएं सिखाई जाती हैं सर्वज्ञ प्ररूपित, और यहाँ आत्मीयता उड़िलना पड़ती है अंदर से, तो वो चीज़ अपनी लगने लगती है। तो फिर बोले फिर कैसे पढ़ोगे सात तत्व? तो समझा रहे थे कि तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो धर्म के लिए, वो पहले से होना चाहिए। यदि वो नहीं तो आश्रय किसका लोगे? और जिसे प्रकट करना है वो नहीं होना चाहिए, तब तो वो प्रकट करने का भाव आएगा। और जिसके साथ रहने पे तुम्हें बहुत दुख होता है, उसके प्रति हेयत्व तो आना चाहिए। तो ये सबसे पहली क्लास मैं हूँ आत्मा। तो ये जीव तत्व को त्रैकाल्य को स्थापित, मैं हूँ लाना नहीं है, ये शुद्ध सा भगवान है नहीं, हूँ लगाओ। तो जो होता है उसका आश्रय लिया जाए। बोलिए आत्मा को तो तुम देखने निकल पड़े, वो कहते तुम ही आत्मा हो, तुम ही हो, तो तुमने हो और हूँ वाले को तो अलग कर दिया और आत्मा देखने की कोशिश कर, तो तुम कौन हो? ऐसी दूरी बनाई इसने आत्मा से। पुस्तक से आत्मा पढ़ी, आत्मा होने पड़ी, अरे मैं खुद ही आत्मा, मैं ही जानता। मैं ऐसा आत्मीयता देना पड़ेगी, बहुत बहुत प्रेम जगाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं समझना रेडीमेड मार गए और पढ़ के आप घर चले गए तो कोई मिथ्यात डरता है। ऐसे मिथ्यात के पंख बहुत तेज होती। सुमत जी एक उदाहरण देते हैं कि देखिए यार, चाहे जब मेहमान आते हो डटे रहते हो, परिवार के लोग बहुत दुखी। अभी एक आदमी आ गया शहर में, इंदौर में, और रहने के लिए हफ्तों हो गए, जा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आज अपन लड़ाई करेंगे दोनों। पति पत्नी ने ड्रामा तैयार, तो भोजन करने आएंगे हम, और तुम अपना नाटक बताएं। तो क्यों जी, शक्कर कितने दिन से कह रहे कि पी गई सारी शक्कर, इतनी ला के रखते हैं, पी गई, कौन कौन को पिलाती रहती? तो हमने कहा यार ये तो अब शक्कर घी तेल के बारे में लड़ाई होने लगी, अब तो इस घर से जाना पड़े। तो भी दरवाजे तक पहुंच गए। कहले भाई साहब अब जा रहे, हफ्ता भर हो गया, अभी कुछ बोले नहीं, अब चली जाइए, तो चाहती। तो वो घर दरवाजे तक पहुंचे तो वो पत्नी और पति कहते कहो कैसा ड्रामा रहा, कैसा नाटक खेला पर। कहते वो निकल गए ना तरीके से। अब वे सामने खड़ी सुन रहे थे कि भाई साहब हमने भी ड्रामा किया था बाहर जाने का, हम भी बाहर ड्रामा ही, यानी नहीं समझ में आया। तुम धर्म में नाटक करोगे तो तुम्हें धर्म में नाटकी मिलेगी, ये कह रहे। कहना इतना बड़ा सिद्धांत, यानी तुम किसको सुनाने समझाने के लिए कह रहे कि आत्मा हूँ, हमें मालूम है, तुम्हें दिखता है नहीं और मालूम हो गया। तुम्हें ये कहना चाहिए कि भाई साहब इतना पढ़ता हूँ, कैसे अनुभव में आता है, ये हमें प्रैक्टिस तो करवा, हम कहाँ रुके, इससे पता चलता है इसे चाहिए आता। ये तो जरूर जल्दी से मान जाता, हाँ हम जानते। तो ऐसे ही होगा, ऊपरी ऊपर मिल जाए, ऊपरी ऊपरी मिलेगा तो ऊपरी ऊपरी छूट जाएगा, मंदिर में मिलेगा मंदिर में छूट जाएगा। ये इतना सस्ता चाहिए रेडीमेड क्या? वो कह रहे एक बार सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, सिद्धत्व की श्रद्धा, तो सिद्ध होने तक टिकी रहती, कभी वो लौट के क्यों नहीं आता। श्रद्धा का बल लिखा। गणधर देव को जैसा आत्मा दिखता वैसा चौथे गुणस्थान की मछली को दिखता, मेढक को दिखता। ऐसी रुचि होती उसकी जबरदस्त। तो आत्मा को यानी अपने आप को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से विश्वास जगाना है, देखना कहाँ है, कैसा है, क्यों भगवान मुझे कैसा कैसा देखती, भगवान कैसा कहते हैं। तो आपको बहुत आत्मीयता आएगी, नहीं तो आनंद आएगा। अस्थिपने से निपुणता। अब ये प्रज्ञा छेनी में मोक्ष अधिकार में निपुण शब्द डाला, सुधी डाला। जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। किसी ने लिखा जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, ऐसे यहाँ निपुण शब्द डाला तो ऐसे हो, पातिता निपुणई सावधानई ऐसे लिखा। तो निपुण पुरुष
अस्थि पने सौ द्रव्य को, है सौ द्रव्य का क्या करोगे? सौ द्रव्य को तो आप तो हो ही है, सौ द्रव्य। भगवान ने तुम्हें जीव द्रव्य देखा, असंख्यात प्रदेशी देख, अनंत अनंत गुणमयी देख, अनादि अनंत देखा, परिणमनशील देखा, परम पवित्र देखा, दूसरे से निरपेक्ष देखा, कारण कार्य संबंध नहीं, भोक्ता भोग संबंध नहीं, तुम्हारा ममत्व संबंध नहीं, नियम से सुंदर देख, ऐसा देख। अब क्या करोगे तुम? है क्या करोगे? नहीं तो कैसे देखोगे? कैसे देखो? ये समझते देखना यानी कोई आंख बंद करके देखना होता। अरे देखना यानी भाव भाषण, देखना यानी फीलिंग, देखना यानी एहसास, देखना यानी अपनापन आ जाता है। कोई क्या क्या देखते रहते? पत्नी को लाता तो क्या दिन भर ऐसे देखते रहता है? अरे दुकान नहीं जाएगा फिर? अरे उसके चित्त में बैठ गए कि मेरी शादी हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी होगी, पत्नी आ गई, तो उसको कहती है अब भैया महसूस करो तुम्हारी शादी हो गई, अब थोड़ी पिताजी की जिम्मे रहोगे। तो वहाँ तो महसूस कर लेता है और काम में लग जाता है। और यहाँ कहता है हम देखेंगे, कैसे देखो? क्या लड़ोगे उससे? अरे आत्मीयता आ जाता है, अभी तक उसमें अपनापन नहीं। अभी ज्ञान होता था, तो ऐसे लगता था यदि न पढ़ते तो कैसे। अभी ऐसा लगता देखो पढ़ना धन हो गया, अपनी खबर आ गई, बस इतना अंतर है। कोई बहुत बड़ा सिंह थोड़ी निकल आता, पर वो भ्रम से रात दिन 7 भाई खड़े होते थे, वो सब मर गए। उसे 7 भाई नहीं होते अनंतानबंधी के अभाव वाले। जिनाज्ञा भंग करने का भय तो होता, चतुर्गति में भ्रमण करने का तो नहीं अब काम करूंगा, इसका भय तो होता। जो चाहूंगा तो दुख सो डरे तो तजदे पर, परंतु 7 भय वाले नहीं होते। ये लोग परलोक वेदना मरण होगा, ऐसे भय नहीं होते, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। इस लोक में भी मैं अपने चैतन्य लोक में रहता हूँ। उसकी आंख खुल गई। अपने घर जाने में कितने निर्भय, तो आत्मा अपना लगेगा तो कितने निर्भय होगा। आत्मीयता देना है बस, कोई नाटक थोड़ी करना है, जैसे रटना नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ाई छोड़ी भैया। आत्मीयता यानी अपना अभी आज तक जिसके प्रति अरुचि चल रही थी, जिसका नाम नहीं लेता था, अब वो उसके दिमाग से नहीं उतर। आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से यानी मैं अभी हूँ, निपुणतया यानी वही बुद्धि जो तुम्हारी दुनिया भर में चल रही थी ना। वैज्ञानिक देखो टीवी और मोबाइल सब बना ली थी और आत्मा नहीं देख पाती, क्योंकि इसके लिए रुचि चाहिए। तो निपुण पुरुष कर पाएगा, जो अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करेगा वो ये काम कर सकता। पर हम पैनी लिखा, जैसे ऑपरेशन के औजार बहुत पैनी होते और समझदार व्यक्ति चला सकता। निपुणतया देखता है, देखता है नहीं भासता उसे। आंख वाला देखना नहीं और ऐसे देखने वाला देख, वो देखता ही तो वहाँ कोई दिखना तो है नहीं। आत्मा महसूस होने लगता कि मैं, अभी महसूस होता था कि मैं राजेंद्र हूँ, अब ऐसा लगेगा कि अरे आत्मा। ये इतना बदल जाता है। इसलिए तत्काल प्रगट विशुद्धि ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ ये जिंदा जीता। साधन क्या बताए? ज्ञान प्रकाश। अभी तक क्या था? अज्ञान प्रकाश था। अभी तो दुनियादारी में अपना दिमाग लगाता। भावार्थ पढ़े लेते हैं 5। एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखता है। कैसे देखता है? इंद्रियों से। उसके अस्तित्व को तो मानता है। नमक खारा, मिर्ची चरपड़ी, सोना पीला, अग्नि गर्म, बर्फ ठंडा, और आत्मा इतनी ऐसी अरुचि। मिर्ची चरपरी, शक्कर मीठी, बर्फ ठंडा, और आत्मा ऐसी इसको कहती है अरुचि। हमने पूछा कहीं कहीं बैठे थे ना विचार, हमने कहा क्या चलता है आपके? सभी से मंदिर जाते, पूजन करते, प्रकाश भैया के, रमेश भैया की प्रवचन सुन, फिर ऐसा करते, फिर ऐसा करते। हमने की आराधना क्या करे? आराधना भी कोई चीज़ होती क्या? अब जी बता, तुम क्या बता रहे हैं, हम क्या पूछे? ये तो हमें मालूम कि तुम जैनी हो तो मंदिर नहीं जाओगे तो क्या करो, पर आराधना क्या करते? यानी तुम महसूस करते हो कि कुछ हो, तुम्हारी भ्रम टूटे कि नहीं, तुम्हें लगने लगा कि नहीं कुछ कदम बढ़ रहे, कुछ भ्रम टूट रहा, करता तो जा रहा है कि नहीं, वो तो धर्म ही नहीं दिखता।
जाते आते, जी 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 नहीं पूछा। ये तो हमें मालूम है, इंदौर में तो अच्छी सभा चलते ही अच्छे अच्छे विद्वान है, जहाँ ये धर्म थोड़ी कमी है। आराधना अलग चीज है, आना जाना अलग चीज। एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, परंतु देखो ये तो मानता है, पुस्तक रहे, परंतु पुस्तक को जानने वाला नहीं मानता। गजब की बात है। नेमिनाथ तो मानता है, पर नेमिनाथ को देखने वाला नहीं मानता। कैसा दिमाग, मिथ्यात का ऐसी दिमाग। जैसे सामने भगवान देखते हैं, भगवान आत्मा नहीं दिखती। अरुचि क्या क्या लेना। ये बताओ, अपने 700 मुनिराज के सामने वो खड़े थे, तो उनको मुनि नहीं दिखते हो, कितने शांत होते, पर नहीं दिखते थे। और जब वो मुनिराज ने आग लगने पर भी हस्तिनापुर में इतना बड़ा संकट आया था, रक्षाबंधन जो प्रसिद्ध हुआ, इसके बाद भी उनने विष्णु कुमार जी ने पूछा और महापद्म राजा से पूछा, बताओ इसके साथ क्या क्या न्याय कर। अपने मुनिराजों ने कहा इसका कोई अपराध ही नहीं, बेचारे तो भूले, ये तो जानते नहीं मुनि किसी के, इनको क्या सजा दो, ये तो हमारा उदय था, निकल गया। गजब है। अब भी चारों खड़े खड़े देखते, कैसी जैन मुनि होते भाई, ये तो गजब के होते। हमने इतनी बार अवसर किया, पहले भी चारों खड़े खड़े तो कील दिए थे, और आज भी किया तो भी ये क्षमा कर रहे, ये तो गजब के मुनि होते। तब उनका हृदय तो पहले नहीं थे क्या मुनि, और आज कैसे हृदय झुक गए। रावण के सामने राम नहीं था क्या, पर राम करें क्या। कंस के सामने श्री कृष्ण नहीं थे, पर करे क्या। काम उपादान से होता है, सामने वाला श्रेणी में सांप डाल रहा है, और भी यशोधर मुनि को नहीं पहचानते, कि नहीं पहचान पाए, क्योंकि पहचान तो भीतर से होती। और जब बाद में 3 दिन बाद उपसर्ग टल गया, उन्होंने दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु कहा, और कहा बेटा तू घबराना नहीं, तू आत्महत्या के विचार कर रहा कि मैं तलवार लाया होता तो गर्दन चढ़ा देता, ऐसी गंदे विचार नहीं करता। कल्याण करना, आत्मा बहुत कीमती है, पर्याय बहुत कीमती। अरे बाप रे, ये तो कैसे मुनि। तब उसे लगा ये चेलना के गुरु नहीं, जगत गुरु, ये तो भगवान साक्षात। अब बताओ, वही मुनि पहले थे और उसे श्रेणी को बहुमान नहीं आया था, और आज वही मुनि है और श्रेणी को आज पूरा जीवन दांव पर लगाने को क्यों आए। तो सब भैया, क्योंकि उपादान से समझ में आता भैया, ऐसे बाहर से आने लगे ना तो फिर तो सब पराधीन मार हो जाएगा। परंतु अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखती। और अज्ञानी काय से देखता है, विश्वास काय का करता है, आंखों का। हमारे बाबू भाई आए तो बोले तुम आंखों का विश्वास मानते, इतनी बड़ी जहाज इतनी सी दिखती, तो अभी तुम अपने आंखों का विश्वास मानते। इसलिए उसे शून्य मानकर, किसे शून्य मानकर, अपने भगवान को शून्य मानकर क्या कर लेता है, नाश को प्राप्त। नाश यानी दुख ही दुख भोगता रहता। स्यादवादी भी यही देखता, उसकी भी आंखें कान नाक सब लगते कि नहीं, और वो भी प्रसन्न रहता। क्यों, क्योंकि वो अपने को भूलते ही। ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का, काय के साधन से, ज्ञान रूपी तेज। कौन सा ज्ञान, अपने काम में आया ज्ञान, बड़ा वाला ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ उसको सम्य ज्ञान किया। ज्ञान तो सबके पास है, आत्मा में ज्ञान तो सबके पास है, पर धन्य भी है जिनकी ज्ञान में आत्मा आ जाए। बाबू जी बोलो, सबकी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य भी है जिनकी ज्ञान में ये पुरुषार्थ। आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा है, ये स्वभाव है, ये पुरुषार्थ नहीं। पर जिनके ज्ञान में ऐसा दिखने लगता है वो पुरुषार्थ। तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का मतलब भैया क्या करने लगा, सौ द्रव्य से अवलोकन करने लगा। देखो उसी का ज्ञान, पहले ज्ञान होता था और आज भी ज्ञान हो रहा है। अब कितना अंतर आ, पहले वो ज्ञान ऐसा लगता था ये नहीं होगा तो कैसे जाने, अब ऐसा लगता है अब मुझे कोई गेय की जरूरत नहीं, तो गेय की जरूरत नहीं तो कितना बड़ा निर्भर हो गया। जैसे अपना मकान होता है तो अपन कितने निर्भर रहते, भैया बदलना नहीं पड़े। मुझे कोई किराए से रहते उनकी देखो, वो कहते हैं 11 महीने की लाइन देंगे और फिर छोड़ो, फिर 11 महीने दे फिर छोड़ो, तो मैंने वो बीमारी से बना रहता, फिर छोड़ना फिर छोड़ना। और अपना है तो कब छोड़ो, ऐसे ये मकान अपना है ये वाला, ये भी अपना नहीं। और वो वाला मट्टी वाला इतना अच्छा है ओम बिहार में, वो तो गजब का है।
जिसमें कभी मंदिर आने तक का भाव ना हो। ऐसे मकान बनवा रहे हैं कि जिससे घर से निकलना न पड़े। पहले मंदिर बनते थे सबसे सुंदर, अब घर बनते सुंदर, क्योंकि मोही जीव आ गए ना, तो वो घर को ऐसा सजाते हैं कि निकल नहीं, वहीं चूहे के बिल में फंसे फंसे मर जाते। अरे ये होना चाहिए सुंदर, इसे देख के ऐसा लगे हम समोसण जा रहे, यहाँ से घर जाने का भाव नहीं आना। तो ये ज्ञानी जी को अपने आत्मा को सोच से, अपने से अपना आत्मा मिल गया, अवलोकन करता है, यानी भर जी भर के खुश होते, आहा मैं आत्मा हूँ, हो प्रभु आपके पास आने से मेरा जीवन धन्य हो। मुझे तो कभी याद भी नहीं आता कि मैं आत्मा, मेरा आनंद भीतर भरा है, सुख भीतर। मैं तो न जाने कितना बेका बेकार रहता, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सामग्री नहीं होगी तो क्या होगा। लॉकडाउन में जब सरकार ने सब बंद कर दिए थे, तो अपने वो बेसन और दाल और चावल काम में आए थे कि नहीं, अपने घर में तो है। और दवाई भी नहीं मिलती थी तो क्या है, लेड़ी पीपर तो है, लौंग तो है, सौंठ तो है, अजवान तो है, मेथी तो है, पंडित जी से फोन करके पूछ लेते का खा जा, क्या क्या जरूरत। यानी स्वाधीन जीव सुखी रहता है विकास में। ये भी कितनी बड़ी आधीनता छुड़ाई, मान अनंत गेयों की आधीनता छुड़ा दी एक कलश। हम सोच रहे थे ये गेय होंगे तो ज्ञान होगा, वे कह रहे ज्ञान से गेय दिखते, गेय जैसे गेय है वैसे नहीं दिखता है, जैसे ज्ञान में जानने का धर्म होता वैसे दिखता। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।